उद्धार क्या है। जब हम इस विषय को देखते हैं कि उद्धार क्या है, जब परमेश्वर के वचन बाइबल को हम पढ़ते हैं, ध्यान से जब समझते हैं, तो उद्धार बाइबल का मुख्य विषय है। और बाइबल की शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर के जितने भी काम हैं, जितने भी उद्देश्य हैं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये पाप में गिरे हुए मनुष्य के उद्धार के आसपास घूमते हैं। यानी उद्धार के विषय में ये सब काम और उद्देश्य वर्णन करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उद्धार के द्वारा ही एक गिरा हुआ व्यक्ति अपने सृष्टिकर्ता के साथ मेल कर पाता है, उद्धार के द्वारा। क्योंकि हर एक व्यक्ति पाप के कारण परमेश्वर से दूर है, तो परमेश्वर गिरे हुए व्यक्ति को उद्धार के द्वारा अपनी उपस्थिति में बहाल करने के बाद अपने अनंतकालीन उद्देश्य के लिए उसको तैयार करता है। अगर हम इस उद्धार का मतलब इब्रानी में या यूनानी में देखें तो उसका मतलब है छुटकारा। यानी किसी चीज से छुटकारा, मुक्ति, या संसार के लोग मोक्ष भी कह देते हैं। परंतु जब हम आज आत्मिक जगत को देखते हैं या मसीही समाज को जब हम देखते हैं, क्रिश्चियन वर्ल्ड को जब हम देखते हैं, तो बहुत से लोग उद्धार की गहराई को नहीं जानते। बाइबल में जो उद्धार बताया गया है उस गहराई को बहुत सारे लोग नहीं समझते। क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग क्या समझते हैं? उद्धार को किस रूप में देखते हैं? सुसमाचार के माध्यम से जब वो प्रभु के बारे में सुनते हैं, तो उद्धार को वो समस्याओं से, बीमारियों से, कष्टों से या मानसिक समस्याओं से छुटकारे के रूप में समझते हैं। यानी वो उद्धार को मनुष्य के जीवन के शरीर से संबंधित या भौतिक मामलों से उसको जोड़ देते हैं। भौतिक मामलों से, शरीर से संबंधित मामलों से जोड़ते हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे समस्या हो, चाहे दुख हो, चाहे मानसिक समस्या हो। ये सारी बातें ये भौतिक जीवन से संबंधित हैं। इसलिए आज ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे लोग वो क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उनका उद्धार हो चुका है। हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ा चमत्कार देख लिया हो, जैसे कोई बीमारी से छुटकारा मिल गया, या कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया, या नौकरी लग गई यीशु के पास आने से, या कोई और ऐसा बड़ा कोई काम हो गया, ऐसा कोई चमत्कार हो गया वो जिसको वो ये समझते हैं कि उस बात से उनका प्रभु पर भरोसा बड़ा है। और बाइबल में भी कुछ आयत वो हवाला देते हैं कुछ आयतों का, जैसे कि रोमियो में लिखा हुआ 10 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ें। रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9 वचन। हाँ, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे, हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, देखिए इधर क्या बताया गया है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने उसको अंगीकार करे, अपने मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, तो तू उद्धार पाएगा। और उसका 13 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये ऐसी कुछ 1-2 आयतों को लेकर लोग क्या कहते हैं, भाई मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया,
मेरा उद्धार हो गया। आज ऐसे लोगों की एक बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, परंतु परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि ना केवल मनुष्य परंतु दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। अगर हम पढ़ें याकूब 2 अध्याय उसका 19 वचन, याकूब 2 अध्याय उसका 19 वचन, फुर्ती से, याकूब 2 अध्याय का 19 वचन। तुझे विश्वास है, हाँ, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। कौन? दुष्ट आत्मा भी, वो भी विश्वास रखते हैं। उनको मालूम है परमेश्वर एक ही है। वो ना केवल विश्वास करते हैं परंतु इधर लिखा है कि वो थरथराते भी हैं, यानी परमेश्वर से डरते हैं, कांपते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इन दुष्ट आत्माओं का उद्धार हो गया ऐसा विश्वास करने से? क्या उनको हम उद्धार पाई हुई आत्माओं की कैटेगरी में रख सकते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्या उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका मिलेगा क्या? ये विश्वास के कारण। विश्वास केवल नहीं, वो परमेश्वर से कांपते भी हैं। क्या उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका मिलेगा? तो फिर क्या ऐसा विश्वास करने वाले लोग इन दुष्ट आत्माओं से भिन्न है क्या, या इन्हीं की कैटेगरी के हैं? उनमें कोई अंतर है क्या? जो लोग विश्वास करते हैं कि मैंने प्रभु पर विश्वास कर लिया, अब विश्वास करने से मेरा उद्धार हो गया, और वो सिर्फ क्या सोचते हैं? मेरी समस्याओं से छुटकारा, मेरे दुखों से छुटकारा। तो ऐसा विश्वास और ये दुष्ट आत्माओं का विश्वास, क्या इसमें कोई अंतर है? जब हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता के साथ, ध्यान से जब हम उस बात को सीखते हैं, जब हम उस बात को पढ़ते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है, हम समझ सकते हैं कि बाइबल में जो उद्धार का जिक्र किया गया है, ये केवल इन 2 आयतों से हमारे समझ में नहीं आएगा, परंतु बाइबल, संपूर्ण बाइबल परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले इस उद्धार का वर्णन करती है। यानी ये वाला विश्वास जो दुष्ट आत्माओं का है या जो बहुत सारे लोगों का है, परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उद्धार से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। बाइबल में बताया गया जो उद्धार है, वो उसके विषय में लिखा है, ये वो बड़ा उद्धार है। परमेश्वर का वचन इब्रानी 2 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन, इब्रानी 2 का 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? हाँ, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? तो इधर आया ऐसा बड़ा उद्धार। तो इस बड़े उद्धार का महत्व जब हम देखते हैं, तो हमारा प्रभु जब इस धरती पर आया, हमारे प्रभु का लक्ष्य क्या था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर, स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस पापी दुनिया में जब आया, तो उसका लक्ष्य क्या था? वो इसलिए संसार में नहीं आया कि स्वर्ग के बारे में कुछ बातें बताए, ना वो इसलिए आया कि लोगों के सामने एक आदर्श बने, उन्हें आज्ञाकारिता सिखाए,
ना वो इसलिए आया कि वो सच्चाई के लिए जिसका वो प्रचार कर रहा था उसके लिए प्राण दे, शहीद हो जाए। ना वो इसलिए आया कि उसका नाम लेने वालों को वो संसारिक या शारीरिक आशीषें दे, वो इसलिए नहीं आया। परंतु हमारे प्रभु का इस संसार में आने का जो लक्ष्य है, जो एकमात्र उद्देश्य है, वो क्या है? ये बड़ा उद्धार हमें देना। और इस बड़े उद्धार के विषय में एक और बात लिखी है, ये इब्रानी 5:9 भी पढ़े हम, पर इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 9 वचन। और सिद्ध बनकर, उसका 8 भी पढ़ लो, 8 और 9 वचन। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल के उद्धार का कारण, सदा काल का उद्धार। इधर एक शब्द आया है, सदा काल का उद्धार, यानी ये जो बड़ा उद्धार है ये सदा काल का है। सदा काल मतलब अनंत काल के लिए है। यानी एक व्यक्ति का जब उद्धार होता है वो अनंत काल के लिए है, वो थोड़े समय के लिए नहीं है, वो इस धरती के लिए नहीं है, परंतु अनंत काल के लिए है। यानी जब प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र जब इस जगत में आया, मत्ती में जब हम 1 अध्याय का 21 वचन पढ़ते हैं, उसको जब यीशु नाम दिया गया, पैदा होने से पहले जब नाम बताया गया, मत्ती 1 अध्याय उसका 21 वचन, जल्दी से, मत्ती 1 का 21। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का, हाँ, उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, यीशु का मतलब, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। यानी यीशु नाम में परमेश्वर का वो वायदा छिपा हुआ है। क्या वायदा छिपा हुआ है? पाप की गुलामी से क्या देगा? छुटकारा देगा। कौन? ये यीशु। ये पाप की गुलामी से, पाप के दोष से ये छुटकारा देगा। वो है यीशु का मतलब। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आए, वो कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। खोए हुओं को ढूंढे और क्या करे? उनका उद्धार करे। तो वो उद्धार करने आया, यानी पाप की गुलामी से छुटकारा देने आया। संसारिक आशीष देने नहीं आया, परंतु पाप की गुलामी से छुटकारा है उद्धार। क्योंकि उद्धार के द्वारा ही मनुष्य को उस उद्देश्य में वापस लाया जा सकता है जिस उद्देश्य से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। और ये उद्धार ये थोड़े से टाइम का नहीं है, परंतु इंसान के पूरे जीवन भर चलने वाली एक प्रोसेस है। पूरे जीवन भर चलता है। यानी ये उद्धार, ये विश्वास करते ही एकदम आ गया और उतना काफी है करके उतना नहीं है, बल्कि उद्धार ये बहुत व्यापक एक परिभाषा है, बहुत व्यापक है। एक ऐसी प्रोसेस है जो जीवन भर इंसान के चलती है। इसमें जीवन के बहुत सारे पहलू आते हैं जो परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में जो काम करता है, वो काम इस उद्धार में आते हैं। यानी इंसान को इस बड़े उद्धार का वो गिफ्ट देने के लिए प्रभु यीशु को क्रूस की
वो भारी वेदना सहन करनी पड़ी, उसको मौत जो पाप की सजा है वो भुगतनी पड़ी। रोमियो की पत्री 6:23 में लिखा है ना, पाप की मजदूरी तो मौत है। यानी पाप की सजा यीशु को क्रूस पर भुगतनी पड़ी। क्यों भुगतनी पड़ी? ताकि एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाए। इसलिए उद्धार एक व्यक्ति को बीमारियों से या समस्याओं से या दुखों से छुटकारा नहीं देता, बल्कि पाप के चंगुल से छुटकारा देता है। ये पाप से क्या करता है? एक व्यक्ति को छुटकारा देता है। और पाप का जो परिणाम है वो इस धरती पर कोई थोड़ी सी देर का कष्ट नहीं है। पाप का जो परिणाम है अनंत काल की मौत है। अनंत काल की मौत यानी अनंत काल के लिए नरक की आग है। उस अनंत काल के दंड से, उस अनंत काल की आग से, उस अनंत काल की मौत से है छुटकारा, जिसको उद्धार कहा गया है। ना केवल वो अनंत काल की मौत, बल्कि इस धरती पर जब एक मनुष्य जिंदा है, इस पाप से भरे संसार में, इस पाप से भरे संसार में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति पाप के ऊपर जय पाता है। पाप के ऊपर क्या करता है? वो जय पाता है। तो ये सदा काल का उद्धार, ये अगर हम यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को देखें तो ये हम पीछे पढ़ रहे थे, पहला कुरिन्थी 1:18 में हमने पढ़ा था कि क्रूस का प्रचार, तो उधर लिखा था ना कि पहला कुरिन्थी 1:18 पढ़े जल्दी से। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यानी क्रूस का प्रचार, इंग्लिश में लिखा था प्रीचिंग ऑफ क्रॉस। क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यानी क्रूस पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई है। क्रूस के द्वारा क्या प्रकट हुआ है? परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई है, जिससे एक व्यक्ति का छुटकारा होता है। बीमारियों से या समस्याओं से या दुखों से नहीं, परंतु पाप के चंगुल से, पाप की जंजीरों से, मौत के बंधनों से एक व्यक्ति का छुटकारा होता है। और ये कैसे संभव हुआ? ये यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा संभव हुआ। यीशु मसीह के मृत्यु और उसके मुर्दों में से जी उठने के द्वारा ये बात संभव हुई है। कोई व्यक्ति चाहे कितना बड़ा भगत हो, कितनी बड़ी भक्ति करता हो, कितने बड़े अच्छे अच्छे काम करता हो, परंतु उनके द्वारा पाप से नहीं छूट सकता, ना ही उसका परमेश्वर से मेल हो सकता है। क्योंकि सारी दुनिया, हर मनुष्य, सब के सब पाप के गुलाम है और पाप के कारण शैतान के गुलाम है। यीशु मसीह ही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, प्रेरितों के काम 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। यूहन्ना 5:24, यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन? जो
यीशु मसीह का वचन सुनकर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यानी एक ही नाम है, आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। तो इस उद्धार में क्या क्या शामिल है? इस उद्धार में पश्चाताप शामिल है, मन फिराव शामिल है, इसमें नए सिरे से जन्म शामिल है, इसमें परिवर्तन, जब एक व्यक्ति का परिवर्तन होता है, जब उसकी सोच बदलती है, वो परिवर्तन शामिल है। एक व्यक्ति का धर्मी ठहरना शामिल है, इसमें पवित्रीकरण शामिल है और महिमा पाना। इतना लंबा है ये विश्वास, इतना व्यापक है ये उद्धार, इसलिए इसको क्या कहा गया है? ये उद्धार बड़ा है और सदा काल का है। वो दो टर्म हमने पढ़ी। इस बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर, उधर वो जो हमने इब्रानी 2:3 में पढ़ा और इब्रानी 5:9 में हमने पढ़ा, सदा काल का उद्धार। तो इधर सवाल उठता है, ये उद्धार बड़ा कैसे है? ये उद्धार सदा काल का कैसे है? ये क्यों इसमें परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि ये बड़ा उद्धार है? क्योंकि सबसे पहली बात, परमेश्वर खुद इस उद्धार का करता है। परमेश्वर खुद, परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर ने यह तय किया है। और दूसरी बात, इस बड़े उद्धार के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई गई है। अगर उस कीमत को हम देखें, स्वर्ग ने अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा। बड़ी कीमत होने के कारण ये क्या है? बड़ा उद्धार है। और तीसरी बात, ये अनंत काल के लिए है, इस धरती के लिए केवल नहीं है बल्कि अनंत काल के लिए है। तो जब हम इंसान को देखते हैं, इंसान की जो संरचना है उसमें 3 चीजें हैं, शरीर है, प्राण है और आत्मा है। शरीर, प्राण और आत्मा। और जब पहला आदम जब बनाया गया था, आदम की वाटिका में जब उसको रखा गया था, तो जब वो अपनी इच्छा से चलने के लिए जब उसने चुन लिया और जब पाप उसके अंदर प्रवेश कर गया, तो उस पर असर क्या हुआ? उस असर को जब हम देखें तो शरीर पर भी असर गया, प्राण पर भी असर गया और आत्मा पर भी असर गया। पाप के कारण उसकी आत्मा मर गई, यानी आत्मा में से जीवन चला गया। नंबर 2, प्राण, उसका प्राण बिगड़ गया, यानी उसके देखने की, उसके सोचने की, उसके बोलने की और उसके व्यवहार करने की, वो जो उसका जो ढंग है वो बदल गया। पहले किसी और तरीके से देखता था लेकिन आज किसी और तरीके से देखता है, यानी वो उसका प्राण एकदम बिगड़ गया। इसलिए परमेश्वर जब उसको पूछता है ना कि क्या तूने वो फल खा लिया, क्या कहता है? मानता नहीं है, बल्कि औरत, पहले परमेश्वर पर उंगली उठाता है फिर औरत पर उंगली उठाता है। जब औरत से पूछा, वो सांप पर उंगली उठाती है। यानी कोई भी अपनी गलती, अपना पाप मानने को तैयार नहीं है, यानी प्राण पूरा क्या हो गया? बिगड़ गया। और तीसरी बात, शरीर पाप के कारण टूट गया, यानी शारीरिक मृत्यु के अधीन हो गया। जब एक बच्चा पैदा होता है तो जब हम उसको देखते हैं तो हर एक अंग नया है, बिल्कुल नया है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये नए अंग कमजोर पड़ने लगते हैं, समय के साथ कमजोर पड़ने लगते हैं, बाल पक जाते हैं, खाल लटक जाती है, दांत झड़ने लगते हैं, नजर कमजोर होने लगती है, हड्डियों का बल घटने लगता है और अंततः इंसान
मिट्टी में मिल जाता है। तो उद्धार क्या है? उद्धार वास्तव में क्या चीज है? ये आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों में जो बिगाड़ हुआ है ना पाप के कारण, ये तीनों में उद्धार का एक वो प्रोसेस है। और जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, यीशु जिसने पाप के लिए, मौत के लिए पूरी कीमत क्रूस पर चुका दी, ताकि वो एक व्यक्ति को पाप की गुलामी से और मौत के बंधनों से छुटकारा दे। जब एक व्यक्ति उस यीशु पर विश्वास करता है, हमने जब उस यीशु पर विश्वास किया, विश्वास करने का मतलब जब हमने अपने पाप से मन फिराया और उस यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, तो असर क्या हुआ है? हमारे अंदर काम कौन सा हुआ है? हमारी आत्मा में जीवन आ गया। हमारी आत्मा में जीवन आ गया। हमारी आत्मा जो पापों और अपराधों के कारण मरी हुई थी, उसमें जीवन आ गया। इफिसियों की पत्री 2:1 में लिखा है, तुम जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, उसने तुम्हें जिलाया। यानी एक व्यक्ति आत्मा में जिलाया गया, नए सिरे से उसका जन्म हुआ है। यानी ये उद्धार का पहला चरण है, जो कहां हुआ है? आत्मा में हुआ है। आत्मा में हुआ है। परंतु अभी प्राण का उद्धार नहीं हुआ, अभी शरीर का उद्धार नहीं हुआ। प्राण का उद्धार अभी बाकी है, शरीर का उद्धार अभी बाकी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसमें पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2:12। फिलिपियों की पत्री 2:12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हाँ, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी, हाँ, डरते और कांपते हुए, हाँ, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हाँ, इधर लिखा है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यानी अभी उद्धार का काम पूरा होना है। ये एक चरण हुआ है, आत्मा में काम हुआ है, अभी प्राण में काम होना बाकी है। हमारा प्राण जो बिगड़ा हुआ है, यानी देखने का, सोचने का, बोलने का, व्यवहार का जो तरीका बिगड़ गया है पाप के कारण। पाप तो निकल गया, परंतु आदत अभी भी बिगड़ी हुई है। यानी पाप के निशान अभी भी बाकी है। पाप तो निकल गया, लेकिन क्या छोड़ गया? निशान छोड़ गया। आदत अभी भी बिगड़ी हुई है, इसलिए मुंह से गाली निकलती है। संभव है कि गाली निकल जाए। वो जो हमने शरीर के काम, उधर उसके बुरी बातें पढ़ी ना हमने, मरकुस 7 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह कहते हैं जो अंदर से निकलता है वो बुरी बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यानी आदत अभी क्या है? बिगड़ी हुई है। ये आदत धीरे 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 क्या होनी है? बदलनी है। क्योंकि प्राण में हमारा व्यक्तित्व है, प्राण में बुद्धि है, प्राण में भावना है, प्राण में इच्छा है। यानी अब हमारी बुद्धि में काम होना है, हमारे भावना में काम होना है, हमारी इच्छा में उद्धार का पूरा काम होना है। जब नए जन्म के समय में थोड़ा थोड़ा काम हुआ है, परमेश्वर ने हमारी सोच बदली है, परंतु अभी पूरी सोच बदलनी है। अभी हमारी आदतें बदलनी है, अभी हमारा चरित्र बदलना है, हमारा व्यक्तित्व बनना है। और इसके लिए हमें पूरा जीवन लगता है।
उसके लिए हमें परमेश्वर के अधीन होना है, उसके लिए हमें कीमत देनी पड़ती है। यानी जब हमने उद्धार पाया हमें कोई कीमत नहीं दी, हमारी आत्मा में जो उद्धार का काम हुआ उसके लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, सिर्फ हमने पाप से मन फिराकर प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु को अपना उद्धार करता और प्रभु स्वीकार किया। लेकिन जब एक व्यक्ति का प्राण में जो काम होना है, यानी उद्धार हो चुका आत्मा का और प्राण का अभी उद्धार होना है, उद्धार चल रहा है, ये 3 चरण मैंने बताए। उद्धार हो चुका, उद्धार हो रहा है और उद्धार होगा। तो वो जो बात है कि हमारे इंसान के अंदर से ये जो गंदी बातें निकलती हैं या जो शरीर के काम, शारीरिकता के काम जो निकलते हैं, जिनके विषय में गलातियों में 5 अध्याय 19 से 21 में भी लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर उद्धार का पूरा काम होना है, तो हमारे प्राण में बदलाव आना है, तो हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आना है, तो हमारे अंदर उद्धार का पूरा काम होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए है हमें कीमत देनी पड़ेगी, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बताया है। लूका 14 अध्याय का जब 26 से 33 तक हम पढ़ते हैं, प्रभु उधर 2 उदाहरण देता है। एक तो उदाहरण देता है, उसका पढ़े हम, उसका 28 से 26 से पढ़ लो। लूका 14 का 26 से पढ़ लो, लूका 14 का 26 से। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। हाँ, देखिए प्रभु उदाहरण दे रहा है। जब एक व्यक्ति मकान बनाना या महल बनाना या गढ़ बनाना जब विचार करता है, तो पहले बैठकर कोस्ट जोड़ता है, कितना खर्चा आएगा, वो खर्चा पहले हिसाब लगाता है, क्या मेरे पास उतना इंतजाम है? अगर नहीं है तो नहीं बनाएगा, इंतजाम है तभी काम शुरू करेगा। और एक और उदाहरण राजा का दिया हुआ है, उसके आगे पढ़े। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, देखिए इधर चेला बनने की बात है। आत्मा में उद्धार तो हो गया, परंतु अब चेला बनना है, उसके लिए कॉस्ट है, उसके लिए कीमत है। ये जो बड़ा उद्धार है ये पूरा होना है, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा? कीमत देनी पड़ेगी। आज कई लोग, मसीह जगत को जब हम देखते हैं, बहुत सारे लोग मसीह के उद्धार का जो ये गिफ्ट है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन कीमत चुकाने के लिए या चेला बनने के लिए तैयार नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उद्धार के महत्व को समझे नहीं है।
उद्धार की कीमत को वो जानते नहीं है। जो व्यक्ति उद्धार की कीमत को समझता है, उसके महत्व को जो समझता है, वो इस उद्धार के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ भी चाहे कीमत देना पड़े, वो कुछ भी त्यागने के लिए, कुछ भी भूलने के लिए वो तैयार हो जाता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने वो एक दृष्टांत भी कहा, मत्ती 13:44। मत्ती 13:44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हाँ, देखिए प्रभु एक दृष्टांत में बात कर रहा है। स्वर्ग का राज्य कैसा है? एक खेत में छिपे हुए धन के समान है। यानी एक व्यक्ति को जब मालूम पड़ा भी वो फलाने खेत में धन छिपा है, तो उसने अपना सब कुछ बेचकर वो खेत मोल ले लिया। खेत मोल कैसे लिया? अपना सब कुछ क्या कर दिया? बेच दिया। यानी आत्मा में जो हमारे नया जन्म हुआ है, नए सिरे से जो जन्म हुआ है, जो उद्धार का काम आत्मा में हुआ है, जो हमने यीशु के द्वारा प्राप्त किया है, वो इसलिए नहीं है कि इस संसार में हमें एक आरामदायक जीवन मिल जाए, बीमारी से, दुखों से, समस्याओं से छुटकारा मिल जाए, इसलिए नहीं है। परंतु ये तो एक लड़ाई है जो अंदर भी चलती है और बाहर भी चलती है। एक लड़ाई है जिसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए हमने वो वचन पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है कि डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करते रहो? पूरा करते जाओ। कब तक पूरा होगा? जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक ये लड़ाई है। तो वो जो वचन हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री 4:29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर उसका 17 से हम पढ़ते आएंगे तो उधर स्पष्ट लिखा हुआ है, हमने इस संसार की तरह अब नहीं चलना, बल्कि हमारी बुद्धि के नए हो जाने से, यानी हमारी आत्मा में जब जीवन आ गया, तो हमारा चाल चलन भी प्रतिदिन बदलता जाना चाहिए। और ये प्रोसेस लगातार चलेगी। जितना हम अपने आप को प्रभु के आत्मा के अधीन देंगे, जितना हम इसके लिए प्रयास करेंगे, जितना इसके लिए हम और समर्पित होंगे, उतना ये काम तेजी से, जल्दी से बढ़ता 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 जाएगा। और उद्धार का तीसरा चरण, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। उद्धार का तीसरा चरण वो क्या है? वो शरीर में होने वाला काम है। शरीर में कैसे? शरीर का भी छुटकारा होना है। ये शरीर का छुटकारा कब होगा? जब हमारा प्रभु आएगा। उससे पहले यदि हमारी मौत हो जाती है, हम कब्र में चले जाते हैं, तो भी यीशु के आने के दिन में मालूम है मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, और जो जिंदा है वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। उनका ये शरीर ये बदल कर आत्मिक शरीर में तब्दील हो जाएगा। रोमी 8:22-23 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 22 और 23। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, केवल सृष्टि ही नहीं, पर हम भी तो जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं। क्यों करहाते हैं? और ले पालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। अपनी देह के छुटकारे की क्या जोहते हैं? बाट जोहते हैं, यानी उद्धार। 3 चरण है। पहले चरण में आत्मा में काम हो गया, हम परमेश्वर की संतान बन गए, परमेश्वर के घराने में हमारा जन्म हो गया। अब दूसरे चरण में, यानी जो जिंदगी भर जो प्रक्रिया चलेगी, उस चरण में क्या होना है? हमारी आदत बदलनी है, हमारा स्वभाव बदलना है, हमारा चाल चलन बदलना है।
वो लगातार चलने वाला काम है। यानी जब पहले एक व्यक्ति चोरी करता था, अब चोरी नहीं चलेगी। एक व्यक्ति पहले झूठ बोलता था, अब झूठ नहीं चलेगा। कोई गंदी बात नहीं चलेगी। और वो कब ही हो सकता है? जब हम पूरे समर्पण के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, और कुछ भी कीमत देनी आए उस कीमत को देने के लिए जब हम तैयार रहेंगे, तभी होगा। और जब ये काम हमारे अंतिम श्वास तक जब पूरा हो जाएगा, या प्रभु के आने तक जब ये काम पूरा होगा, तभी हमारा आखिरी चरण भी पूरा होगा, जब हमारी देह का छुटकारा होगा। हमें आत्मिक शरीर मिलेगा, वो शरीर जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, जिसके बाल कभी पकेंगे नहीं, जिसकी आंखें कभी धुंधली नहीं पड़ेंगी, जिसके दांत कभी गिरेंगे। कहने का मतलब वो शरीर, वो आत्मिक शरीर, वो अनंत काल के लिए है। अगर हमें और इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है तो हम 1 कुरिन्थी 15 अध्याय पढ़ें, उसका 35 से 55 तक पढ़ सकते हैं, बाद में बैठकर पढ़ना। अभी हम इतना ही। तो हमने क्या देखा? उद्धार क्या है? उद्धार के 3 चरण हैं। पहला, विश्वास करने के बाद हमारी आत्मा में जो काम हुआ। दूसरा, हमारे प्राण में काम होना है। तीसरा, हमारी देह का छुटकारा होना है। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ आपको उद्धार का ये विषय समझ में आया होगा। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इस काम को हमारे जीवन में पूरा करे। उतना समर्पण में हम आए, उतना आज्ञाकारिता में हम आए, उतना वचन के प्रति, परमेश्वर के आत्मा के प्रति उतना वो समर्पण हम में आए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस उद्धार के विषय के लिए प्रभु, जो आपने हमें समझाया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमारी आत्मा में जो काम किया है प्रभु, हमारी आत्मा जो मरी हुई थी, आपने प्रभु विश्वास के कारण यीशु मसीह में हमें वो जीवन दिया है, हमें नए सिरे से जन्माया है प्रभु, हमारी आत्मा में जीवन दिया है। और प्रभु अब जो उद्धार का काम हम में चल रहा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन हम अपने आप को आपके आत्मा के अधीन सौंपते हुए, वचन सीखते हुए, प्रतिदिन डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को हम पूरा करें, ताकि प्रभु अंतिम श्वास तक या जिस दिन आपकी आमद होती है उस दिन तक प्रभु हम अपने कार्य को पूरा कर सके। आपका आत्मा उसमें हमारी मदद करे प्रभु, ताकि हमारी देह का छुटकारा भी हो सके। बाप, आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपके योग्य नाम को देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।